30 जुलाई 1980 की देर रात निर्माता निर्देशक जयप्रकाश की फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग एक गाना रिकॉर्ड कर चुके थे। सीढ़ियों से नीचे उतरे, 4 लाइनें बाकी थी। नीचे उतरे, गाड़ी में बैठ गए, फिर कुछ सोचा, गाड़ी से उतरे, वापस ऊपर आए और जय जी से बोले, 4 लाइन ही तो बाकी हैं, कल के लिए क्यों छोड़ूं, आज ही पूरा कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, फिल्म आसपास ये 4 लाइनें डब की, नीचे आकर गाड़ी में बैठे और घर चले गए। 30 जुलाई की रात को ही दिल का दौरा पड़ा और हिंदी फिल्म संगीत का अनमोल रत्न इस दुनिया से अपना काम पूरा करके दूसरी दुनिया में चला गया। उस अनमोल रत्न का नाम मोहम्मद रफ़ी था। रफ़ी साहब की पैदाइश 24 दिसंबर 1924 पंजाब के पास एक छोटा सा गांव है कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। 6 भाइयों में सबसे छोटे मोहम्मद रफ़ी साहब को गाने की इंस्पिरेशन मिली एक फ़कीर से। एक फ़कीर उनके मोहल्ले से अक्सर गुजरता था, मस्त गाना गाता हुआ। वो ज़माना अलग था, 1924 का अविभाजित भारत। उस ज़माने में इस तरह से गलियों और कूचों में फ़कीर अपनी मौसीकी गुनगुनाते हुए निकलते थे और ये छोटा बच्चा रफ़ी उस फ़कीर के पीछे पीछे चलने लगता था उसका गाना सुनने के लिए। और चलते चलते ही उस फ़कीर के गाए हुए कुछ कलाम, मौसीकी के कुछ सुर इस बच्चे मोहम्मद रफ़ी के कानों में मिश्री से घोल गए। ये कानों में उतरी हुई शीरी इसके गले में भी उतर गई। वक्त गुजरा और उसके कुछ दिन के बाद वालिद साहब लाहौर शिफ्ट हो गए। वहाँ उन्होंने एक हज्जाम नाई की दुकान खोल ली। ये बच्चा रफ़ी फ़कीर से जो तबर्रुक मिला था, जो अब धीरे धीरे गले में झलकने लगा, इस गले में झलकते हुए हुनर को पहचाना इनके ही भाई के एक दोस्त अब्दुल हमीद ने, जो बाद में इनके ब्रदर इन लॉ भी बन गए। रफ़ी साहब की फैमिली को समझाने और उनको बम्बई तक पहुंचाने में अब्दुल हमीद का बहुत बड़ा हाथ था। रफ़ी साहब को स्टेज पर गाने का मौका भी बड़े अजीब इत्तेफाक से मिला। हुआ ये कि एक बार लाहौर में महान गायक के.एल. सहगल साहब का शो था। अचानक लाइट गुल हो गई। अब लाइट गुल हो गई तो स्टार के.एल. सहगल साहब शुरुआत कैसे करेंगे? जनता शोर मचाने लगी। अब जो रफ़ी साहब के भाई थे, उन्होंने कहा कि अब जनता का दिल तो किसी तरह से बहलाना है। तो शो के संचालक के पास गए और बोले, मेरा छोटा भाई है, अच्छा गाता है, जनता का दिल बहला लेगा अगर आप उसे गाने का मौका दें। संचालक ने बात सुनी और मोहम्मद रफ़ी, जो अभी ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, उनको गाने का मौका दे दिया। संचालक ने सोचा, सिंगिंग स्टार नहीं है तो कोई बच्चा है, लोगों का मनोरंजन कर देगा। इस इत्तेफाक की वजह से छोटे रफ़ी साहब को स्टेज पर गाने का मौका मिला और जो छोटे रफ़ी साहब ने गाया, जो उनको फ़कीर से तबर्रुक मिला था, गले से जो शीरी आवाज़ निकली, जो मखमली आवाज़ निकली, तो मोहम्मद रफ़ी छा गए। इसी महफिल में हिंदी फिल्मों के एक म्यूज़िक डायरेक्टर श्याम सुंदर मौजूद थे। उन्होंने भी रफ़ी को सुना और इन्विटेशन दे डाला बॉम्बे आने का। रफ़ी साहब जब बॉम्बे आए तो उन्हें फिल्म शाहजहां में सहगल साहब के एक गाने में कोरस गाने का मौका मिला। गाना था रूही रूही मेरे सपनों की रानी। नौशाद साहब की बात चल रही है तो आपको एक किस्सा सुनाना ज़रूरी है, स्वाभिमानी का, मासूमियत का, खुददारी का। रफ़ी साहब ने नौशाद साहब के एक गाने की रिकॉर्डिंग में भाग लिया। कोरस गाना था, रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई, ये नीचे आ गए। अब थोड़ी देर बाद पैकअप होने के बाद जब नौशाद साहब नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि ये नौजवान रफ़ी खड़ा हुआ है। नौजवान रफ़ी से जब नौशाद साहब ने पूछा कि घर क्यों नहीं गए, तो मोहम्मद रफ़ी ने बोला, साहब कल भी तो वापस आना है, रिकॉर्डिंग अभी बाकी है और जाकर वापस आने के पैसे मेरे पास नहीं है। नौशाद साहब को ताज्जुब हुआ और वो बोले कि अरे पैसे नहीं है तो मांग लेते। मोहम्मद रफ़ी ने कहा, हुजूर मेहनताना कैसे मांगता, अभी रिकॉर्डिंग का काम तो बाकी है। देखिए, ये एक मासूमियत थी उस दौर के लोगों की कि काम पूरा नहीं हुआ, मेहनताना तो जब लूँगा जब काम पूरा हो जाएगा। नौशाद साहब ने पैसे दिए, बहुत दुआएं दी
और यहीं से नौशाद साहब और रफ़ी साहब का रिश्ता कायम हुआ जो ता जिंदगी चलता रहा। देखिए, वहाँ के एल सहगल साहब की महफिल में म्यूज़िक डायरेक्टर श्याम सुंदर ने इन्हें सुना, बम्बई आने का मौका दिया और अपना वादा पूरा किया और मोहम्मद रफ़ी को पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाने का मौका मिला। ये पहला गाना था जो मोहम्मद रफ़ी ने किसी फिल्म के लिए गाया। फिल्म गाँव की गोरी, म्यूज़िक बाय नौशाद। गाने के बोल थे, दिल है काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी। इस गाने को रफ़ी साहब अपना पहला हिंदी गाना मानते रहे। नौशाद साहब के साथ ट्रेनिंग अच्छी थी। नौशाद साहब इन्हें गवाते रहे और साथ ही इनके हुनर को तराशते रहे। 1951 में नौशाद साहब एक फिल्म कर रहे थे जिसका नाम था बैजू बावरा। ये एक कहानी थी एक शास्त्रीय गायक की जो संगीत सम्राट तानसेन के मुकाबले अपने ज़माने में खड़ा हो जाता है। आप सबको बैजू बावरा के गीत तो याद ही होंगे, और नहीं हो तो आपको बताते हैं ये जो गीत थे जिनके लिए रफ़ी साहब को भी बहुत रियाज करना पड़ा था, यहाँ तक कि गला छिल गया, गले से थोड़ा थोड़ा खून निकलने लगा। और वो गीत था, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सकल काज, आविनती करत हूँ रखियो लाज। ये राग मालकोस, इसमें खरज से लेकर ऊपर तक के सुर लगे। ये शास्त्रीय कंपोजिशन थी। दूसरा गाना था, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। और ये भी शास्त्रीय संगीत पर गाना है। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आज के इस दौर में भी लोग इन गानों को याद करते हैं। इसके पीछे वो रियाज ही होता था कि गला छिल जाता था और एक पॉइंट पर तो आकर खून भी आने लगा। लेकिन रफ़ी अटल रियाज में जुटे रहे, गाने गाए, रिकॉर्डिंग की, फिल्म रिलीज हुई, फिल्म चली और फिल्म ने हिस्ट्री बनाई। और यहीं से आमद हुई थी ग्रेट लेजेंड पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी। उसी ज़माने में एक और गायक जो मोहम्मद रफ़ी को अपना गुरु मानते थे। कहानी ये है कि जब वो छोटे थे, अपनी क्लास में अपनी कॉपी में मोहम्मद रफ़ी लिखते हुए पकड़ा गए। गुरुजी ने पिटाई कर दी, पर जब इस लड़के के दोस्त ने इस लड़के के दिल में रफ़ी साहब के लिए दीवानगी देखी तो किसी न किसी तरह उसे रफ़ी साहब से मिलवाने उनके घर ले गया। रफ़ी साहब इस लड़के से मिले और लड़के के काफ़ी इसरार के बाद रफ़ी साहब ने इस लड़के को अपना शागिर्द बना लिया और उसे गाने के साथ साथ हारमोनियम बजाना भी सिखाया। इस लड़के को अपने साथ स्टूडियो ले जाते, हर चीज़ की तालीम देते। आगे चल के ये लड़का रफ़ी साहब के साथ ही उनके रहते ही सिंगर बन गया। और ये सिंगर बहुत ही नरम मिजाज, बहुत ही आहिस्ता से बोलने वाला लड़का जिसका नाम महेंद्र कपूर था। महेंद्र कपूर रफ़ी साहब को क्या मानते थे वो आपको इस किस्से से पता चल जाएगा। एक बार महेंद्र कपूर का लंदन में शो था। शो स्टार्ट हुआ। इंटरवल में किसी ने आकर महेंद्र जी को बताया कि दो नौजवान आपसे मिलना चाहते हैं। महेंद्र जी ने कहा बुलवाइए। और जब ये दो नौजवान आए तो महेंद्र कपूर इनको देखकर इतना खुश हुए कि संचालक से कहा बराए मेहरबानी किसी भी तरह मुझे 2 फूलों के हार मंगवा दिए। फिर किसी तरह से 2 फूलों के हार आए। शो दोबारा शुरू हुआ। महेंद्र कपूर ने अनाउंस किया कि मेरी कितनी खुशकिस्मती है कि मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे गुरु के 2 बेटे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ बराए मेहरबानी ये दोनों स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। रफ़ी साहब के दोनों बेटे जब स्टेज पर पहुँचे, ये ग्रेट महेंद्र कपूर का बड़प्पन ही था कि उन्होंने रफ़ी साहब के दोनों बेटों के पैर छुए।
दोनों बेटे हैरानी में पड़ गए। वो बोले, अंकल हम आपके बेटे जैसे हैं। महेंद्र कपूर ने कहा, नहीं बेटा, आप मेरे गुरु के बेटे हो और गुरु का बेटा गुरु होता है। ये थे ग्रेट महेंद्र कपूर। एक समय ऐसा था, फिल्म दुनिया में जब डुएट की बात होती थी तो संगीतकारों की पहली पसंद होती थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर। पर पता नहीं क्या हुआ, किसकी नज़र लगी कि लता और रफ़ी ने साथ गाना बंद कर दिया। हुआ यह कि लता मंगेशकर गाने की रॉयल्टी को लेकर सिंगर्स की एक यूनियन बनाना चाहती थी, जिससे संगीतकारों की तरह सिंगर्स को भी रॉयल्टी मिल सके। जब इस मुद्दे पर रफ़ी साहब से उनकी बात हुई तो रफ़ी साहब ने बोला, हम जो गाना गाते हैं उसका पेमेंट हमें मिल जाता है, तो जब पेमेंट हमें मिल गया तो उस गाने की रॉयल्टी की बात समझ में नहीं आती। रफ़ी साहब का नज़रिया इस मामले में अलग था। अब इस मामले में कौन सही था कौन गलत, ये तो आप अंदाज़ लगाइए। पर इस बात को लेकर लता रफ़ी साहब से इतना रूठ गईं कि फ़ैसला किया कि अब इनके साथ गाना नहीं गाएंगी, और दोनों में इस बात को लेकर इतना फासला हो गया कि दोनों ने साथ डुएट करना ही बंद कर दिया। लता और रफ़ी साथ नहीं गाएंगे। इस बात को लेकर म्यूज़िक डायरेक्टर धर्म संकट में पड़ गए और फाइनली उन्होंने कहा कि हम रफ़ी साहब को तो रख लेते हैं, और मोहम्मद रफ़ी के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश की। ये कॉम्बिनेशन सामने बन के आया आशा जी के रूप में, और लता मंगेशकर को रिप्लेस करने की कोशिश की सुमन कल्याणपुर की आवाज़ से। और इस दौर के वो गीत थे जो सुमन जी के साथ रफ़ी साहब ने गाए। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने की आसमान पर तारे हैं बेशुमार, ठहरिए होश में आलू तो चले जाइएगा, तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा और हम चले आए। ग्रेट मोहम्मद रफ़ी। किसी को भी उसके कद का गुमा न था, किसी को भी उसके कद का गुमा न था, वो आसमां था मगर सर झुकाए बैठा था। ये शेर बिल्कुल मौजू है रफ़ी साहब की शख्सियत पर। रफ़ी साहब महान कलाकार, अजीम फनकार तो थे ही, लेकिन साथ साथ अजीम शख्सियत भी थे। एक फिल्म निर्माता थे। जब वो पहली बार निर्माता बने तो रफ़ी साहब उनके गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आए। उन्होंने गाने की रिकॉर्डिंग के बाद 5001 रुपये नजराने के तौर पर रफ़ी साहब को दिए। रफ़ी साहब को पता था कि इस निर्माता की ये पहली फिल्म है जो ये पहली बार डायरेक्ट भी कर रहे हैं। तो रफ़ी बोले, आपकी ये पहली फिल्म है, मैं 1 रुपया रख लेता हूँ, 5000 रुपये आप मेरी तरफ से अपनी फिल्म में लगा लीजिए। और ऐसे ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जब रफ़ी साहब से पहला गीत गवाया तो बहुत डरते डरते उन्होंने रफ़ी साहब के हाथ में 1000 रुपये रखे। यहाँ पर भी रफ़ी साहब को पता था ये लड़के भी नए हैं, बहुत अच्छा संगीत बनाते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद जब 1000 रुपये इस गाने के लिए मिले तो उन पैसों में 1-1 रुपये के 2 नोट और मिलाकर 501 और 501 रुपये दोनों की हथेली खुलवाई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की हथेली पर ग्रेट मोहम्मद रफ़ी ने दुआएं देते हुए दोनों नौजवानों की हथेली पर रख दिए। ये थे मोहम्मद रफ़ी। क्या तारीफ़ की जाए, जिसके लिए गाते थे पूरा डूब कर गाते थे, और किस्मत ने भी उनका साथ दिया। शायद ही फिल्म दुनिया के किसी सिंगर को लता मंगेशकर को छोड़ के इतने गानों के रेंज मिले हों। देखिए आप, लग जा गले दिलरुबा,
बदन पे सितारे लपेटे हुए, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। निकला न करो तुम सज धज के, ईमान की नीयत ठीक नहीं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। गए दिनों का सुराग लेकर किधर को आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। मोहम्मद रफ़ी को सलाम, उनकी यादों को सलाम। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।